सांख्य दर्शन में अब तक हम लोगों ने 4 अध्यायों को पढ़ करके समाप्त कर चुके हैं। चारों अध्यायों के विषयों को समझने के लिए प्रयत्न किए। अब आज से 5वां अध्याय को पढ़ेंगे। तो पीछे के अध्यायों में जो सांख्य दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर विस्तार से विचार किया गया था। और प्रथम अध्याय में ही एक सूत्र आया था जिससे ईश्वर की असिद्धि होती है, ऐसा कथन जो इस दर्शन के मूल सिद्धांत को नहीं समझते वो उस सूत्र के आधार पर करते हैं। वो बताते हैं कि सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानता। वो सूत्र था प्रथम अध्याय का ईश्वरा सिद्धे, 92वें सूत्र, 92 सूत्र है का। उसमें ईश्वर की असिद्धि होती है। तो ईश्वर की असिद्धि होने से सांख्य दर्शनकार ईश्वर को नहीं मानते। तो सांख्य दर्शन को अनिश्वरवाद दर्शन सिद्ध करने के लिए 2 सूत्रों को प्रमाण के रूप में लिया जाता है। वो दोनों सूत्रों में एक सूत्र हो गया ये 92वें सूत्र प्रथम अध्याय, और पंचम अध्याय का दूसरा सूत्र नेश्वराधिष्ठिते फल संपत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। ये 2 सूत्रों को प्रमाण के रूप में देते हैं कि सांख्य दर्शनकार ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। किंतु सांख्य सूत्रकार अर्थात सांख्य दर्शन को बनाने वाले महर्षि कपिल जी, वो ईश्वर की सत्ता को खंडन कहीं भी नहीं किए हैं, ईश्वर की सत्ता का मंडन किए हैं। ईश्वर की सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है। बहुत सारे सूत्र हम पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके हैं, जिसमें ईश्वर की सत्ता को सिद्ध सांख्य दर्शनकार करते हैं। अतः भाष्यकार जो भाष्य बनाने वाले होते हैं वो जब पूर्वापर प्रसंग को ध्यान में नहीं रखते तब कुछ सूत्रों को पढ़ करके वो सूत्र से कल्पना कर बैठते हैं कि ये सूत्र में ईश्वर का खंडन है। किंतु आप देखेंगे वो जो प्रथम अध्याय का जो 92वें संख्यक सूत्र है ईश्वरा सिद्धे, उसमें क्या बताया गया? ईश्वर की असिद्धि होगी। कब होगी? आप में से किनको स्मरण है? समाधि में आंतरिक प्रत्यक्ष से होती है, बाह्य प्रत्यक्ष नहीं। क्या मानने से ईश्वर की असिद्धि होगी? वहां स्पष्ट लिख दिया ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे। यदि हम आंतरिक प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे, जो हमारी आंतरिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो चीज संपादित हो रही है, जिसका ज्ञान हो रहा है, उसको अगर नहीं मानेंगे तो ईश्वर की असिद्धि होगी। किसको मानेंगे तो ईश्वर की असिद्धि होगी? बाह्य प्रत्यक्ष को मानेंगे तो ईश्वर की असिद्धि होगी। हाँ, ये उत्तर है। जी। तो बाह्य प्रत्यक्ष को ही यदि केवल मानेंगे, आंतरिक प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे,
केवल बाह्य प्रत्यक्ष को मानने पर ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात ईश्वर की सत्ता को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? ईश्वर आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, और बाह्य प्रत्यक्ष से आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा से जो ज्ञान होता है उसको बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। तो बाह्य प्रत्यक्ष से तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से तो ईश्वर दिखाई नहीं देते, और पांचों ज्ञानेंद्रियों को जब बस में कर दिया जाता है तब ईश्वर आंतरिक प्रत्यक्ष से दिखते हैं। यदि केवल बाह्य प्रत्यक्ष को मानेंगे तो ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे। वो सूत्र का अभिप्राय है। सूत्र का अभिप्राय ये नहीं था कि ईश्वर की असिद्धि हो जाती है। सूत्र का अभिप्राय था ईश्वर की सिद्धि केवल बाह्य प्रत्यक्ष को मानने से होगी। यदि आंतरिक प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये वहां का प्रकरण है। तो दो सूत्रों के कारण ये सांख्य को अनीश्वरवाद दर्शन कहा जाता है। और दूसरा सूत्र हम पढ़ेंगे आगे, नेश्वराधिष्ठिते फल संपत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। इसको हम पढ़ेंगे अब क्रमशः। तो यहाँ पर मूल विषय क्या है कि ये सूत्र के आधार से भी ईश्वर का खंडन किया जाता है। इसका अर्थ वो क्या लेते हैं दूसरे लोग, अर्थात फल देने में ईश्वर सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। अर्थात ईश्वर यदि फल नहीं दे पाते हैं, स्वतंत्र नहीं है फल देने में, तो ईश्वर की फिर सत्ता को हम स्वीकार क्यों करें? ईश्वर तो स्वयं फल नहीं दे पाते। जब तक जीवात्मा कर्म नहीं करेगा, सकाम या मिश्रित या अशुभ, तब तक ईश्वर फल नहीं देते हैं। ईश्वर फल देते हैं हमारी कर्मों की अपेक्षा से। ध्यान रखिए, हम यदि कर्म ही नहीं करेंगे, हम केवल निष्काम कर्म करेंगे, तो जातीय भोग हमको नहीं मिल सकता। जातीय भोग, ये जो फल है, फल का अर्थ होता है जाति आयु भोग। जाति आयु भोग रूपी फल हम ईश्वर से प्राप्त करते हैं। कब? जब हम 3 प्रकार के कर्मों को करते हैं। यदि 3 प्रकार के कर्म नहीं करेंगे तो हमको ईश्वर भी फल नहीं दे सकते। तो अब दूसरे लोग क्या समझते हैं, यदि इतनी भी स्वतंत्रता ईश्वर की नहीं है फल देने में, वो हमारे कर्मों की अपेक्षा से फल देते हैं, तो वो ईश्वर को मानना ही नहीं चाहिए। ईश्वर का ईश्वरत्व क्या है? वो यदि कुछ चाहने से कर नहीं पाते हैं। अब जो है राजा महाराजे लोग जो चाहते हैं वो कर देते हैं। एक विरोध करे, 2-3 हजार आदमी विरोध करे, तथापि राजा कर देता है काम। तो ईश्वर ऐसा क्यों नहीं कर देता? नहीं करता है, इसका अर्थ ईश्वर की सत्ता नहीं है। तो वो ऐसा मानते हैं। किंतु जब हम इसी को गंभीरता से गहराई से विचार करेंगे सिद्धांत पक्ष को लेकर के, तो ईश्वर अन्यायकारी नहीं है। ईश्वर किसी के मानने न मानने से सुखी दुखी नहीं होते हैं। ईश्वर कर्म के अनुसार फल देते हैं। जितना कर्म, जैसा कर्म, उतना फल, वैसा ही फल देते हैं। तो ईश्वर फल देते हैं, फल देने के पीछे हमारा कर्म कारण है, क्योंकि वो पक्षपात शून्य, सर्वज्ञ, न्यायकारी हैं, इसलिए वो मनमानी नहीं करते। मनमानी करेंगे तो उनमें ईश्वर का ईश्वरत्व नहीं रहेगा। तो कहने का अभिप्राय, हम यदि सिद्धांततः विचार करेंगे और
सांख्य दर्शन के सभी वाक्यों को या सांख्य दर्शन के सभी सूत्रों को गंभीरता से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां की ईश्वर पक्ष का खंडन हो जाता हो, उसका निषेध होता हो, ऐसा हमको कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए ईश्वर की सत्ता है। अब भाष्यकार लोग नासमझ के कारण या समझने के लिए प्रयत्न न करने के कारण या उस समय के राजाओं का क्या स्वार्थ था या किसी को सुख देने की दृष्टि से, किसी को खुश करने के लिए यदि ऐसा भाष्य उन्होंने किया है तो भाष्यकारों की बात है, किंतु मूल सूत्रकार का ये सिद्धांत नहीं था कि ईश्वर पक्ष का खंडन हो, निषेध हो। तो ये हमारा प्रकरण है। तो देखिए इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। वो भूमिका का जो सार था वो बताया। तो भूमिका को देख लीजिए सामान्य रूप से। वक्तव्यम कहते हैं, कहना चाहता हूं, कहते हैं। अब ब्रह्ममुनि जी जो इस दर्शन के भाष्यकार हैं तो उनका सूत्र व्याख्या से पहले कुछ जो महत्वपूर्ण रेखांकित विषय था उनको उन्होंने भूमिका के द्वारा सूत्र से पहले उन्होंने यहाँ पर लिखा। वो क्या लिखना चाहते हैं तो केवल उसका सार को समझने के लिए आप लोग प्रयत्न करिए। वक्तव्यम अत्र अध्याय से प्रारंभे नैश्वराधिष्ठिते फल डेश 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 इति सूत्र जातस्य अर्थो अनिरुद्ध विज्ञान भिक्षुभ्याम ईश्वर प्रतिषेध परो अकारी। दो भाष्यकार हैं जो प्रसिद्ध हैं सांख्य दर्शन के, एक विज्ञान भिक्षु भाष्य, एक अनिरुद्ध भाष्य। ध्यान रखिए। तो इस अध्याय के आरंभ में सूत्र 2 इसकी व्याख्या में अनिरुद्ध और विज्ञान भिक्षु जी ने जो अर्थ किया है ईश्वर का खंडन करते हुए उन्होंने वहां पर व्याख्यान किया है। तो 2 भाष्यकार हैं। तो ये भाष्य आजकल विद्यालयों में प्रचलित है, विज्ञान भिक्षु और अनिरुद्ध। तो विद्यालयों में इसको पढ़ते हैं या पौराणिक जगत में इसको पढ़ा जाता है। तो उन लोग भी ये बोलते हैं कि ईश्वरवाद का खंडन है सांख्य दर्शन में, किंतु सांख्य दर्शन में ईश्वरवाद का खंडन नहीं है। सांख्य दर्शन के भाष्यकारों ने ठीक नहीं समझा, इसलिए उन्होंने ईश्वर का खंडन किया। किंतु यदि वो केवल ईश्वर का खंडन करते तो बात बनती। वो तो बीच बीच में ईश्वर का मंडन भी कर रखे हैं। एक ही लेखक, एक ही भाष्यकार कहीं ईश्वर का खंडन भी करता है और कहीं ईश्वर की सत्ता की स्थापना भी करता है। ये विचित्र है। आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे, किंतु उन लोगों ने कर दिया। तो पहले के लोग जो कुछ भी लिख देते हैं, कर देते हैं, उनको कुछ लोग प्रामाणिक दृष्टि से देखते हैं, महापुरुषों की दृष्टि से। उन्होंने जो लिखा उसको वो लक्ष्मण रेखा मान लेते हैं, उसका अतिक्रमण करना नहीं चाहते हैं, किंतु वास्तविकता इससे कुछ हट करके है। ये भूमिका आप देख रहे हैं ना। यथा जल्दी हम सारांश समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। यथा पूर्व सिद्धम ईश्वर सत्ता इदानीं न्यायेन आह नैश्वराधिष्ठिते फल डेश डेश डेश।
ईश्वर की सत्ता नहीं है, ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ये अनिरुद्ध जी कह रहे हैं। उसी बात को अब तर्क से हम कहते हैं। ईश्वर की सत्ता का खंडन इन्होंने प्रथम अध्याय के उस 92वें संख्यक सूत्र में कर दिया है, निषेध ईश्वर की सत्ता का। तो ये कहना चाह रहे हैं, पहले तो हम सिद्ध कर चुके हैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, अब तर्क के द्वारा, हेतु के द्वारा हम स्थापित कर रहे हैं। क्या? नैश्वराधिष्ठिते फल अनिरुद्ध, अर्थात इस सूत्र में आपको पढ़ने से पता लगेगा, इस सूत्र की व्याख्या में उन्होंने लिखा है ईश्वर की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है कर्म फल देने में, इसलिए ईश्वर को ना माना जाए। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं। अब विज्ञान भिक्षुकी क्या कह रहे हैं, देखिए। ईश्वरा सिद्धे रीति यदुक्तम तन्न उपपद्यते कर्मफल दातृत्वया तत्सिद्धे रीति, ये पूर्व पक्षिण तान निराकरोति नैश्वराधिष्ठिते फल डैश डैश। ये जो विज्ञान भिक्षु का क्या कथन है, विज्ञान भिक्षु जब उन्होंने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया तो उस समय पूर्व पक्षी बन करके ईश्वर की सत्ता का मंडन पूर्व पक्षी ने किया था। वो पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं, ईश्वरा सिद्धे में ये कहा, क्या कहा कि ईश्वर की असिद्धि है, किंतु आगे के सूत्र में कर्मों का फल तो मिल रहा है, कर्मों का फल प्रदाता होने से ईश्वर की सिद्धि हो रही है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पूर्व पक्षी का कहना है कर्मों का फल मिलता जरूर है, तो कौन देता है? क्योंकि कर्म करने वाला, कभी भी अशुभ कर्म करने वाला स्वयं अपना फल तो नहीं लेगा, और शुभ कर्म थोड़ा करेगा, अधिक फल चाहेगा। और प्रकृति जड़ है, वो कर्म फल नहीं दे सकती। जीवात्मा मैं हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं ठीक ठीक नहीं दे सकता, किंतु कर्म फल तो मिलता है, तो देने वाला कोई तो होगा। आप ईश्वर की सत्ता का ही खंडन कर देंगे तो कर्म फल मिलता है, कौन देता है? विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, उसको देने वाला कौन है? तो पूर्व पक्षी विज्ञान भिक्षु भाष्य का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि देखो, आपने जो इस सूत्र में ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है, किंतु कर्म फल तो मिलता है, तो इसके पीछे कारण है, कोई देने वाला होगा, वो कौन देता है? तो इसलिए ईश्वर की सिद्धि हो जाती है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जो पूर्व पक्षी लोग वो लिख रहे हैं, विज्ञान भिक्षु पूर्व पक्षी लोग कहते हैं कि कर्म फल मिलता है इसलिए ईश्वर सिद्ध होते हैं, किंतु विज्ञान भिक्षु क्या लिख रहे हैं, ईश्वर की कोई सिद्धि नहीं है, कर्म करोगे तो फल तो मिल ही जाएगा, इसमें ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? कर्म करेंगे तो फल मिल ही जाएगा, अपने आप तो नहीं मिलता, देने वाला कोई होगा। तो इन्होंने, इनका सिद्धांत है कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, वहां पर ईश्वर को आप बीच में क्यों लाते हैं? पूर्व पक्षी सिद्धांती बन करके कहता है कर्म फल मिलता है ईश्वर होने के कारण, न तो स्वयं कोई कर्म का फल नहीं लेगा। तो अब देखिए आगे, इत्थम तयो ईश्वर प्रतिषेध परम अर्थ विधानम अयुक्तम एवं। तो ब्रह्ममुनि जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए, इन दोनों ने ईश्वर का खंडन करते हुए जो अर्थ क्या है वह अयुक्त है, ये ब्रह्ममुनि जी का सिद्धांत है। अर्थात ये दोनों सूत्रों के आधार पर उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व का खंडन किया है, जो कि ठीक नहीं है, सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत से हट करके है। ताभ्याम पूर्व सूत्रार्थेषु ईश्वर से स्वीकारात् तम स्वीकृत्य अर्थ विधानात्, उन दोनों ने तीसरे अध्याय में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। ताभ्याम माने वो दोनों ने, पूर्व सूत्रार्थे ईश्वर से स्वीकारात्, ईश्वर की सत्ता को उन्होंने तीसरे अध्याय में जो सूत्र आए थे, कौन कौन से सूत्र देखिए, अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवस्यात्, पारवस्यात् उक्तम न तु परार्थत्वात्, वहां परार्थ नहीं कहा गया, पारवस्यात् कहा गया। पारवस्या का अर्थ क्या है?
प्रकृति कार्य ना होने पर भी उसका कार्य से योग हो जाता है। प्रकृति कार्य पदार्थ नहीं है, कारण पदार्थ है, तो भी वो कार्य के रूप में परिणत को प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? सूत्र में कहा गया था वो पारवश्या, दूसरों के अधीन है। किसके अधीन है? प्रकृति। यदि ईश्वर नहीं होते तो प्रकृति कार्य रूप में थोड़ी आती, आ जाती। यदि कार्य रूप में पदार्थ अपने आप आना चालू कर दें तो आपके घर में रखा गया आटा और आपके घर में रखा हुआ चावल अपने आप भात और रोटी बन करके दिखाई देता। विभूति पाद को पढ़ने के बाद भी कोई आटे से रोटी बना सकता है? मंत्र पढ़ करके कोई सिद्धि नहीं है जो कि आटे से रोटी बना दे। तो पारवश्या, वो दोनों ने ही इस तीसरे अध्याय के सूत्र में लिखा है कि कोई किसी के अधीन प्रकृति है जो कि कार्य रूप में दिखाई देती है। वो किसके अधीन है? तो उन्होंने वहां पर लिखा जीवात्मा के अधीन नहीं, ईश्वर के अधीन है। तो देखो वहां पर उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व को स्वीकार किया है और यहाँ पर वो खंडन कर रहे हैं। तो वो अपने आप एक जगह ईश्वर का खंडन कर रहे हैं, एक जगह मंडन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि उनका कोई स्वार्थ रहा होगा। सच कह परो यस्य वशे प्रकृति, जिसके वश में प्रकृति है वह कौन है? तो वहां उन्होंने लिखा परह आत्मा, पर आत्मा है किम रूपः, आत्मा का क्या स्वरूप है? इत्याह स ही सर्वभि सर्वकर्ता। वहीं तीसरे अध्याय में ये सूत्र आया। वो जो पर किसके अधीन है? प्रकृति। तो वहां उसके बाद सूत्रों में आया कि स ही सर्वभि सर्वकर्ता, सब कुछ को बनाने वाले, सब कुछ को जानने वाले वही ईश्वर है। ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा, इस प्रकार सर्वविद होने से, सर्वकर्ता होने से, सर्वशक्तिमान होने से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। ये हम लोगों ने सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय के 55वें, 56वें, 97वें सूत्र में पढ़ा है और अनिरुद्ध भाष्य में उसको माना है वहां पर अनिरुद्ध जी ने, और यहाँ खंडन कर रहे हैं। देखिए तो स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कह रहे हैं? पूर्व पक्षी तीसरे अध्याय में ब्रह्म को स्वीकार कर चुके हैं, पुनः 5वें अध्याय में स्वीकार करेंगे, उसका प्रमाण दे रहे हैं। 5वें अध्याय में भी वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और तीसरे अध्याय में भी वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर चुके हैं। कौन लोग? हाँ, भूल मत जाइए। एक जगह खंडन कर रहे हैं, तीसरे अध्याय में मंडन कर रहे हैं, और ये पंचम अध्याय के दूसरे सूत्र में खंडन कर रहे हैं, फिर पंचम अध्याय के आगे के सूत्रों में मंडन भी कर रहे हैं। देखिए कहाँ, देखिए तथा अत्रैव पंचम अध्याय अग्रे ब्रह्म निरूपणाय अन्येषां तुल्य रूपमाह समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। इसी अध्याय में आगे ब्रह्म के निरूपण करने के लिए, ब्रह्म के स्वरूप को बतलाने के लिए सूत्रकार अन्यों के साथ ब्रह्म की तुलना करते हैं और वहां पर क्या लिखते हैं? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अर्थात समाधि और सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। अर्थात आप जब ईश्वर साक्षात्कार करते हैं तो आपकी स्थिति किस प्रकार रहती है? तो कहाँ, जिस प्रकार सुसुप्ति में हम वृत्ति रहित स्थिति में रहते हैं, समाधि में जिस प्रकार हम वृत्ति रहित स्थिति में रहते हैं, मोक्ष में जिस प्रकार हम वृत्ति रहित स्थिति में रहते हैं, ईश्वर साक्षात्कार कर लेने पर भी हम वृत्ति रहित स्थिति में रहते हैं। आप समझ गए होंगे। कोई आपको पूछेंगे कि ईश्वर साक्षात्कार होने के बाद किस प्रकार की अनुभूति होती है बताइए, तो आप बोल सकते हैं जब हम गाढ़ी नींद में रहते हैं, स्वप्न आदि से अलग, उस स्थिति में हम वृत्ति रहित संसार को बिल्कुल भूले हुए रहते हैं, बिल्कुल चैन की नींद में सोते हैं। तो ईश्वर का साक्षात्कार हम जिस समय कर रहे होते हैं मुक्ति में, उस समय भी हम चैन में रहते हैं, कोई सांसारिक विचार हमारे अंदर उठता नहीं है, वो वृत्ति रहित स्थिति है। वो समाधि में ये स्थिति बनती है, या तो
गाढ़ निद्रावस्था में ये स्थिति बनती है या मोक्ष में बनती है, और ईश्वर साक्षात्कार होने पर भी यही स्थिति रहती है। तो वहां पर ईश्वर की सत्ता का तो उन्होंने मंडन किया, खंडन नहीं किया। अत्र अनिरुद्धेन पर आत्मा सर्वविद सर्वकर्ता तथा ब्रह्म नामना स ईश्वर स्वीकृतो ही। ब्रह्म नाम से इस सूत्र में ईश्वर को उन्होंने माना है, ब्रह्म नाम से तो उसमें जीवात्मा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अर्थात सर्वविद सर्वकर्ता ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्म नाम से यहाँ ईश्वर को स्वीकार किया है विज्ञान विचुभाष्य ने। तत्सन्निधानादेव अधिष्ठातृत्व मणिवत। आगे प्रथम अध्याय के 96वें सूत्र में इति सूत्रे पुरुषस्य सन्निधानादेव अधिष्ठातृत्व षष्ठित्वादि आदि रूपम इष्यते। इस सूत्र की व्याख्या में भी विज्ञान भिक्षु ने लिखा है, पुरुष की सन्निधि निकटता होने से उसका अधिष्ठातृत्व सिद्ध होता है, प्रकृति की निकटता से नहीं। प्रकृति उसके पास है, अर्थात प्रकृति के पास ईश्वर है, इसलिए प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर है, ये सिद्ध होता है। तो वहां पर भी अधिष्ठातृत्व सिद्ध है ईश्वर के लिए, अर्थात प्रकृति का मालिक, अधिष्ठाता माने मालिक, अधिष्ठाता माने संचालक, वो ईश्वर है प्रकृति का। वहां पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। किसने स्वीकारा है? विज्ञान भाष्य ने। आदि पुरुषस्य संयोग मात्रेण प्रकृतिर महतत्व रूपेण परिणामनम। आदि पुरुष माने परमात्मा के संयोग मात्र से प्रकृति के साथ वह था ही, इसलिए प्रकृति महतत्व आदि के रूप में परिणाम को प्राप्त होती है। किसके लिए? ईश्वर के लिए। तथा चोक्तम निरीक्षे संस्थिते रत्ने यथा लोह प्रवर्तते सत्ता मात्रेण देवेन तथा चायम जगत जना। यहाँ का अर्थ क्या हुआ? यहाँ रत्न शब्द से चुंबक को लिया गया है। जैसे चुंबक को रख लेने मात्र से लोहे अपने आप आकर्षित होते हैं, वैसे ईश्वर के द्वारा प्रभावित होकर के प्रकृति कार्य जगत में बन जाती है निकटता से। जैसे इसकी निकटता से सब काम में लग जाते हैं, लोहे आदि, अर्थात वो लोहे में गति आ जाती है चुंबक के कारण, वैसे प्रकृति के कारण प्रकृति जड़ होती हुई भी उसमें गति आ जाती है, सृष्टि रूप में प्रकृति बदल जाती है। तो इसमें कारण कौन हुआ? ईश्वर। ठीक है, ये एक श्लोक है, ये विज्ञान भिक्षु ने दिया है ये श्लोक को, अर्थात विज्ञान भिक्षु जी वहां मान रहे हैं ईश्वर को। निरीक्षत्वात् अकर्ता कर्ता सन्निधि मात्रेण। परमात्मा अपने लिए स्वार्थ के लिए जगत नहीं बनाया, प्रकृति की निकटता से ईश्वर का सामर्थ्य से जीव के स्वार्थ के कारण जगत बनता है, अर्थात जीव का भोग अपवर्ग सिद्ध हो, इसलिए ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा इस संसार को बनाया, ये सिद्ध होता है। वहां ईश्वर की सत्ता को माना गया है। अत्र विज्ञान भिक्षुणा आदि पुरुष से ईश्वर प्रकृति परिणाम करता सन्निधि मात्रेण उक्ता। यहाँ देखिए, यहाँ पर सन्निधि मात्र से अर्थात समीपता निकटता मात्र से प्रकृति कार्य रूप में आ गई। किसके निकटता मात्र से? ईश्वर की निकटता मात्र से। वहां तो ईश्वर की सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है, और यहाँ क्यों खंडन कर रहे हैं? ये कहना है, किनका कहना है? विज्ञान अपने स्वामी ब्रह्म मुनि जी का कहना है। कर्ता स आदिदेव, कर्ता वो आदिदेव है ईश्वर, सन्निधि मात्रेण स्वीकृत तथा कथम भूता, वह कर्ता आदिदेव है, सन्निधि मात्र से जगत बनाया। वह कैसा है? कथम भूता माने वह कैसा है? तो कहा स ही सर्वविद सर्वकर्ता, सर्वकर्ता ईश्वर आदि पुरुषो भवति। सब करने वाला ईश्वर आदि पुरुष है, अर्थात आदि पुरुष, प्रथम पुरुष। ईदृशी ईश्वर सिद्धि ही सिद्धा, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, सब कुछ जानता है, वह ज्ञानमय, उनका तप ही ज्ञान से युक्त होना है, ईश्वर का तप ही। सन्निधि मात्रेण ईश्वरस्य सिद्धि हेतु स्मृति स्मृतिषु सर्वसम्मता। स्मृति और श्रुति अर्थात वेद में और अन्य शास्त्रों में सन्निधि मात्र से ईश्वर प्रकृति से जगत को बनाता है, ये सिद्ध है। और ईश्वर के विषय में आया है, क्या आया देखिए,
अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति। स्मृति ग्रंथ में और श्रुति ग्रंथ में ईश्वर के विषय में विभिन्न प्रमाण उपलब्ध होते हैं। ईशानो भूत भव्यस्य, जो परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है, यहाँ अंगूठा मात्र ईश्वर को कहा गया। इसका अर्थ क्या है? जैसे शरीर इतना बड़ा है, इतने बड़े शरीर में ये अंगूठा जो है बहुत ये छोटी सी है अंगुली, अर्थात बहुत शरीर की दृष्टि से बहुत छोटी है। वैसे ही संसार की दृष्टि से सबसे यदि सूक्ष्म कोई पदार्थ है तो ईश्वर है। अंगुष्ठ का मतलब सबसे सूक्ष्म पदार्थ, सबसे छोटा पदार्थ को अंगुष्ठ कहा गया। वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष ईश्वर है, वो आत्मा के अंदर स्थित है। अत्र आत्मनि विराजमान पुरुष सर्वज्ञ सर्वकर्ता सानिध्यतः श्रुति स्मृति सम्मतः। विज्ञान भिक्षु ने इस श्लोक को वहां पर उद्धृत किया है सांख्य दर्शन के 3 अध्याय के 56वें और 57वें सूत्र में, और वहां पर श्रुति और स्मृति को उन्होंने स्वीकार किया है। वहां भी तो जीवात्मा के अंदर विराजमान सर्वज्ञ ईश्वर है उन्होंने माना है। सर्वज्ञ एव ईश्वर स्वीकृतो अथ च सन्निधान सर्वकर्ता अपि स्वीकृत ताभ्याम। उन दोनों ने ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वकर्ता स्वीकार किया है, उन दोनों ने। तथाभूत ईश्वरस्तु खलु अत्रापि पंचम अध्याय स्वीकार्य एव न ही अस्वीकार भवितव्य। जैसे पहले 3 अध्याय में ईश्वर को स्वीकार किया था, वैसे यहाँ पर 5वें अध्याय में भी ईश्वर को स्वीकार करना था। अर्थात ये दूसरे सूत्र में क्यों खंडन किए? जब पहले अध्याय में उन्होंने मान लिया और 3 अध्याय में उन्होंने स्वीकार कर ही लिया है, तो यहाँ उनको खंडन करने का क्या प्रयोजन था? नहीं करना चाहिए। पहले मंडन उसके बाद खंडन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात को काट रहे हो, ये अच्छी बात है। आप विद्वानों की सभा में पूजा को तो प्राप्त नहीं करेंगे, आपकी निंदा होगी। अथ यत् तत्र भाष्ये प्रकृति लयत्वम आदि पुरुषत्वम इति विशेषण तुताभ्याम स्वकल्पना ही दत्तम न तो पूर्व सूत्रकृता। वो अपनी कल्पना से ईश्वर को प्रकृति लय योग्यता वाला है कह देते हैं, कल्पना करके। आदि पुरुष को ऐसे विशेषण नहीं देना चाहिए था, ये कल्पना की बात है। सूत्रकार ने ईश्वर को ऐसा नहीं कहा। अर्थात प्रकृति लय, प्रकृति लय एक योगी होते हैं जो सब कुछ प्रकृति में लीन कर देते हैं। तो ईश्वर का विशेषण वहां पर प्रकृति लय को दिया, वो बात ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्र शैल्या तु सैव ईश्वर परंपरा स्वीक्रियते तदेतत् पश्यन्त खलु अस्मद् भाष्य विपश्चित। ये सूत्र शैली आप अब विपश्चित कहते हैं विद्वान लोगों को। अब विद्वान लोग, आप लोग विचार करिए, वही ईश्वर है जो परंपरा से स्वीकार किया जाता है। अर्थात ऋषि मुनियों ने जिनको वेद के आधार से स्वीकार किया है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी आदि हैं। विद्वान लोग इस बात को देखें, हमारे भाष्य में हमने ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा आदि के रूप में माना है। और विपश्चिता माने विद्वान लोग ऐसे ही मानते हैं और सबको ऐसा ही मानना चाहिए। अतः ताभ्याम ईश्वरस्य खंडन परम अर्थ विधानम अत्र पंचम अध्याय अयुक्तमेव। इसलिए दोनों ने जो खंडन परक अर्थ किया है 5वें अध्याय में, वो ठीक नहीं है, गलत है। भेदस्तु खलु यान यत् पूर्वम तु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुषस्य सन्निधि मात्रात् कर्तृत्वम सूचितम न सत्वः। भेद सिर्फ इतना है कि पहले तो परमात्मा को सृष्टि का कर्ता स्वीकार किया गया, वह इस आधार पर किया गया कि वह नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, अपना उसका कोई स्वार्थ नहीं है, और प्रकृति उसके निकट है। सृष्टि बनाने में ईश्वर इसलिए समर्थ है, क्योंकि बिल्कुल प्रकृति ईश्वर के अंदर है, तो वो समर्थ है। अत्र तस्यैव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य जीवेभ्य कर्म अपेक्षम फल प्रदातुं न सत इति प्रतिपाद्यते। और यहाँ पंचम अध्याय के जो दूसरे सूत्र को हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी परमात्मा को नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला कहा गया है, और वो पुरुष विशेष है, वो फल प्रदान करने में समर्थ है, किंतु जीवात्माओं के कर्मों की अपेक्षा से वो फल देता है, स्वतः अपने आप नहीं दे देता है किसी को। बस इतना हमको ग्रहण करना है। ईश्वर
स्वयं जब जिसको मन लगा फल बिना कर्म किए नहीं देते, वो भी मर्यादा में, अनुशासन में, विधि में, व्यवस्था में बंधे हुए हैं। आप लोगों ने विभूतिपाद में पढ़ा है कि जब विभूतियों को योगी प्राप्त कर लेता है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है, किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ होते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करके या विभूतियों को प्राप्त करके वो जो मन लगता है वो नहीं करता है, तो ईश्वर कैसे करेंगे? विभूतियों को प्राप्त करने से जो चाहेगा वो कर सकता है, किंतु वो नहीं करता है। क्यों? वो जानता है कि मैं ईश्वर के नियमों का अतिक्रमण नहीं करूंगा। वो ईश्वर के नियम के अंदर रह करके काम करता है योगी। वो कर तो सकता है, हम लोगों ने व्यास भाष्य में पढ़ा था, किंतु नहीं करता, वो नियम में बंधा हुआ है योगी। वैसे ईश्वर भी नियम में बंधे हुए, वो हमारे बिना कर्म के फल नहीं देते हैं। यदि वो नियम में बंधे हुए हैं और बिना कर्म के फल नहीं देते हैं, तो ईश्वर का अस्तित्व का वहां खंडन क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और इन्होंने किया है, ये ठीक बात नहीं है। ये कहना चाह रहे फल प्रदाने स ईश्वरो न सर्वदा स्वतंत्र किंतु कर्म अपेक्ष फल प्रदाता स इति एवं लक्ष्य मात्र। फल देने में ईश्वर सर्वदा स्वतंत्र नहीं है, किंतु कर्मों के आधार पर फल प्रदाता है। यह इतना मात्र लक्ष्य। अर्थ इदानीम सूत्राणि अर्थाप्यन्ते अस्माभि, इतनी भूमिका बना करके अब हमारे द्वारा सूत्रों के अर्थ किए जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम का है, याद कर लीजिए। मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में इस सूत्र को दिया है। मंगलाचरण कहते हैं, मंगलाचरण। आजकल मंगलाचरण कहते ही, जैसे आजकल कवि बोलते ही जो गीत बनाता है उसको कवि कहते हैं, वैसे मंगलाचरण कहते ही आजकल क्या मान लिया जाता है? आप विवाह का कार्ड छापते हैं, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, क्या? प्रजापते नमः। और ये मंगलाचरण मानते हैं लोग आजकल, किंतु मंगलाचरण का अर्थ ये नहीं है। केवल इतना ही मंगलाचरण का अर्थ मत लीजिए, कहने का अभिप्राय। जैसे जिनके पास बहुत सारे शब्दों का ज्ञान रहता है उसको कवि कहते हैं। ईश्वर के पास बहुत सारे शब्दों का ज्ञान है, अनंत शब्दों का ज्ञान है, इसलिए ईश्वर को भी कवि कह दिया जाता है। ठीक है। मंगलाचरण का अर्थ है कार्ड से पहले, पुस्तक लिखने से पहले ओम लिखना, परमात्मा नमः लिखना, ठीक बात है, वो भी मंगलाचरण है। किंतु यहाँ मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल कहते हैं श्रेष्ठ कार्यों को, उत्तम कार्यों, उत्तम कार्यों, अच्छे कार्यों, निष्काम कर्मों, विवेक और वैराग्य को प्राप्त कराने वाले कर्मों को कहा जाता है मंगलाचरणम। विवेक वैराग्य प्राप्त जिन कर्मों से हम करते हैं उनको यहां पर कहा जाएगा मंगल आचरण। अर्थात मंगल कर्मों का आचरण करना चाहिए। मंगल माने श्रेष्ठ, मंगल माने निष्काम, मंगल माने उत्तम, मंगल माने शुभ, मंगल माने दोनों लोकों में जो कर्म हमको सुख दें तो उसको मंगल कहते हैं। वो मंगल कर्मों का आचरण होना चाहिए, अर्थात उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ कार्यों को व्यवहार में, धरातल में उतारिए, मंगलाचरण का अर्थ। शिष्टाचारात, क्यों हम उतारें, क्यों उतारना चाहिए? तो कहा शिष्ट जो हमारे पूर्वज हो चुके हैं, शिष्ट माने सभ्य, शिष्ट माने ईश्वर की आज्ञा मानने वाले, शिष्ट माने पांचों क्लेशों को दग्धबीज करने वाले, शिष्ट माने जो अशुभ और सकाम और मिश्रित कर्म नहीं करते, शिष्ट माने ऋषि प्रतिम, श्रेष्ठ माने मंत्र दृष्टा, शिष्ट माने महर्षि, श्रेष्ठ माने ब्रह्मा से लेकर के अब तक महर्षि दयानंद तक,
जितने भी लोग हुए उस शिष्टों का आचरण ऐसा ही था। शिष्टों का आचरण कैसा था? वो मंगलाचरण था। शिष्ट लोग, हम मंगलाचरण क्यों करें, हम उत्तम कर्म क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि हमारे जो पूर्वज अतीत के ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने मंगलाचरण को जीवन में अनुष्ठान किया, व्यवहार में उतारा, इसलिए हमको भी उतारना चाहिए। एक हेतु दिया। क्या हेतु दिया? अब प्रश्न है, मंगलाचरण क्यों करें? पुस्तक आदि लिखने से पहले ओम क्यों लिखें? महर्षि दयानंद जी आदि ने ओम लिखा है या अथ लिखा है, इसलिए हम भी लिखें। सभा में बोलने से पहले क्या करें? अथ या ओम बोलें। घर में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले क्या करें? तो कहा यज्ञ करें, वो मंगलाचरण है। आप कोई भी काम बिना यज्ञ का और बिना ओम नाम लिए करते हैं तो आप मंगलाचरण नहीं कर रहे हैं, आप शिष्टों को आचरण में नहीं ला रहे हैं। शिष्टों का आचरण को, शिष्टों का व्यवहार को आप पालना नहीं चाहते हैं, इसका तो आपका मंगल नहीं होगा। मंगल आप नहीं करेंगे तो विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो शिष्टों का जो आचरण था, सभ्य लोगों का जो आचरण था, सभ्य लोगों का जो व्यवहार था, ऋषि महर्षियों का जो व्यवहार था, उसको धरातल में उतारने को कहा जाता है मंगलाचरणम। अब देखिए मंगलाचरण क्यों करें? तो कहा फल दर्शना, फल दिखाई देता है। आप मंगल आचरण करिए, आप शुभ कर्मों का अनुष्ठान करिए, आप निष्काम कर्म करिए, आपको फल मिलेगा। तात्कालिक फल अलग होते हैं, दीर्घकालिक फल अलग होते हैं। तात्कालिक फल से भी आप वंचित नहीं होंगे, दीर्घकालिक फल से भी आप वंचित नहीं होंगे। दोनों प्रकार के फलों को यदि प्राप्त करने की इच्छा है तो मंगलाचरण तो करना पड़ेगा। मंगल माने शुभ कर्मों को आचरण में लाना पड़ेगा। क्यों लाना है? क्योंकि उसका फल उत्तम है। क्यों लाना है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने, जो हमारे आदर्श थे, हमारे जो गाइड थे, वो ऐसा ही करते थे, हम भी वैसा ही करेंगे तो फल उत्तम मिलता है। मंगलाचरण का फल उत्तम है, अनुत्तम नहीं है। कोई भी मंगलाचरण करेगा, कोई भी शुभ कर्मों का अनुष्ठाता है, वो दुखी रहता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। या वो मंगलाचरण को ठीक नहीं कर रहा है, या अमंगल करके मंगल कर रहा हूं सोच रहा है, इसलिए वो दुखी है। वो शुभ कर्म का अर्थ नहीं जानता है। जैसे बहुत सारे लोग भगवान खुश होंगे बलि देने से बोल के जीवों को मारते हैं, पशु पक्षियों को मार देते हैं, तो वो बोलेंगे कि हम इतने पशु पक्षियों को भगवान के लिए अर्पण करके दिए तो भी हम प्रसन्न नहीं है, तो उनका मंगलाचरण ठीक नहीं है। अमंगल आचरण कर रहे हैं और सोच रहे हैं मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण करना चाहिए। किसके समान? तो कहा शिष्टों के समान। किस उसको करने से लाभ क्या है? तो कहा फल अच्छा मिलता है, फल दर्शना, बहुत अच्छा फल मिलता है। देखना है तो देख लीजिए ऋषि महर्षियों को। आजकल भी जो मंगलाचरण वाले हैं वो भी सुखी हैं, समृद्ध हैं, बाह्य आभ्यंतर दोनों दृष्टियों से। तो आप भी वो फल से वंचित नहीं होंगे। आगे कहा हम क्यों करें? किसी ने कह दिया हम तो शिष्टों को नहीं देखे हैं जी, हम तो पढ़ने लिखने जानते नहीं जी, हमको क्या फल मिलता है हमको समझ में नहीं आता है जी, हम क्यों करें? तो कहा भाई आप यदि शिष्टों को नहीं देखा आपने तो कोई बात नहीं, आप फल मिलता हुआ किसी को नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। आप वेद की बात मानेंगे या नहीं बताइए? तो वेद में तो यही बात लिखी है, श्रुतितः च इति का अर्थ है वेद में मंगल आचरण करने का विधान है। तो अब वेद की मान लीजिए, हमारी मत मानिए, वेद की मानिए। तो वहां पर कहा वेद में मंगलाचरण करने का विधान है, शिष्टों ने मंगलाचरण किया है और उसका फल उत्तम देखने में आता है, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण करने से क्या लाभ? इसमें 3 हेतु यहां पर दिए गए।
तो इसलिए ठीक ठीक मंगल आचरण करेंगे। ये सूत्र का सामान्य अर्थ था। अब इस पर विशेष विचार करेंगे। तो इस पंचम अध्याय में भी बहुत सिद्धांत की बातें हैं और विवेक वैराग्य को प्राप्त करने की भी यहाँ बातें हैं, और कुछ खंडन मंडन भी है, कुछ मतों का खंडन है, कुछ सिद्धांतों का मंडन भी है। तो अब हम सांख्य दर्शन के 4 अध्यायों को पढ़ चुके हैं, अब आधे से अधिक पढ़ चुके हैं, अब बहुत कम बचा है, तो बहुत कम को ठीक से पढ़िए। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते स्वामी।